चलो शुरू करें। आज 7 तारीख के 8 अक्टूबर को अपना सुबह 10 बजे से पेपर है, 10 से 11 का। 9:30 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। इंपॉर्टेंट जो मैटर है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, उनसे संबंधित एक बार रिवीजन करवा दें पूरा, जिसमें कीबोर्ड वाले क्वेश्चन, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा देता हूं। सबसे पहले कीबोर्ड, एक कीबोर्ड उठा लाना, इधर 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 वाला था ना, इधर की साइड से। चेतन सुमन, चेतन कल RSCIT का पेपर है, तो उन बच्चों की तैयारी हो रही है। लाओ, इस कीबोर्ड में से सामान्य से क्वेश्चन बन के आते हैं कई बार, और उन्हीं को बच्चे गलत कर देते हैं। तो बटनों से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं? पहला तो कीबोर्ड जो एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, जिसे हिंदी में निवेश इकाई कहते हैं। दूसरी चीज इसके बटनों के बारे में, तो इसमें 104 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 104 बटन होते हैं। ऊपर जो ऊपर वाली लाइन में दिख रहे हैं, F1 से F12 तक, F1 से F12 तक के जो बटन है, इन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। क्या कहेंगे? फंक्शन कीज इन बटनों को हम कहेंगे। चाहे F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, कोई सा भी बटन आ जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? फंक्शन कीज। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 संख्या होती है। जिन पे ABCD के अक्षर लिखे हुए हैं, उन्हें अल्फाबेट कीज बोलते हैं। ABCD के अक्षर लिखे हुए उन्हें अल्फाबेट कीज कहेंगे। जिन पे नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हें न्यूमेरिकल कीज कहते हैं। न्यूमेरिकल कीज, अल्फाबेट कीज, फंक्शन कीज। ठीक है। सबसे बड़ा बटन स्पेस बार, टोटल बटन 104 रह जाएगा यार। ये तो हुए हमारे कीबोर्ड से संबंधित। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनपुट और आउटपुट में कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस को जो है सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहली चीज कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में डेटा दिया जाता है। क्या चीज? डेटा दिया जाता है। डेटा को हम हिंदी में आंकड़े कहते हैं। आंकड़े, डेटा, आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं? हमारा ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में हमें डेटा डालना है। क्या करना है? और फिर इससे डेटा प्राप्त करना है। तो जब हम कंप्यूटर में डेटा डालेंगे, तो ये प्रोसेस होगी हमारी इनपुट, और इसके अंदर होगी प्रोसेस। इसमें नहीं, साथ में CPU होता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूरा नाम है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU में 3-4 डिवाइसेस अलग से बनी हुई होती हैं। एक तो CU, जिसे कंट्रोल यूनिट कहेंगे। MU, जिसे मेमोरी यूनिट कहेंगे। ठीक है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, और एक ALU, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हुआ। तो ये फुल फॉर्म्स हमें याद रखनी है। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CU का कंट्रोल यूनिट, MU का मेमोरी यूनिट, और ALU का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर? इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस का क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा इनपुट है, निम्न में से कौन सा इनपुट नहीं है।
इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनपुट में सबसे पहले कीबोर्ड को रखा जाता है, माउस को रखा जाता है, टच पैड को रखा जाता है, जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस होता है, इनपुट में जॉयस्टिक, माइक, कैमरा, स्कैनर, ये सारे इनपुट के एग्जाम्पल हैं। लाइट पेन, पेन ड्राइव, ये सारे इनपुट के उदाहरण हैं। आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंटर से हम चीजों को देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं और प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। एलईडी पहले पुराने टाइम में मॉनिटर हुआ करता था, पीछे से बड़ी साइज का एलईडी मॉनिटर या फिर एलसीडी, इनमें से कुछ भी आ जाए सीधा इसका एग्जांपल है, आउटपुट का एग्जांपल है। प्लॉटर, प्लॉटर एक मशीन होती है जिससे हम फ्लेक्स वगैरह को प्रिंट करने का काम करते हैं। किस चीज का काम करते हैं? प्रिंट करने का काम करते हैं, फ्लेक्स को। प्लॉटर एक होता है अपना प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन आ जाए, ईयरफोन आपके आ जाए इसमें, ये चीजें हमारे आउटपुट में काउंट होती हैं। तो पहली चीज कंप्यूटर में डेटा डालना, इनपुट, कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करना, आउटपुट। क्लियर है चीजें? जिन जिन डिवाइसेस से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा डाल सकते हैं वो सभी इनपुट का उदाहरण है, और जिनके माध्यम से कंप्यूटर से हम डेटा प्राप्त कर सकते हैं वो सभी आउटपुट का उदाहरण है। क्लियर? ये हमारा इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पूरा नाम इनका याद रख लेना, हिंदी में निवेश इकाई इनपुट को कहते हैं और आउटपुट को निर्गम इकाई कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हिंदी में केंद्रीय संसाधन इकाई के नाम से जानते हैं। यहां पर इनपुट में बार कोड रीडर भी आएगा, बार कोड रीडर। कोई सा भी आ जाए, आपको चीजों को पढ़ने के बाद में यह सोचना है कि किस चीज के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा डाल सकते हैं और किस चीज के माध्यम से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। अगर चीजें हम डाल सकते हैं तो वो कौन सा डिवाइस हुआ? इनपुट। और जिससे हम डेटा को प्राप्त कर सकते हैं वो कौन सा डिवाइस हुआ? आउटपुट। क्लियर? कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में तो इस तरीके से सोच करके करना है। यहां पर एग्जाम्पल में कितने भी लिखवा दूं, वहां जाने के बाद में आप कैसे करते हो वो डिपेंड करता है। CU, MU, ALU हो गया सारी चीजें। कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है? आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है बताओ? आधार कार्ड में 12 संख्या होती है। बारह संख्या होती है आधार कार्ड में। पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं? पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं पैन कार्ड में। किसमें? पैन कार्ड में। यदि पैन कार्ड का पूरा नाम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? पैन शब्द का, पैन शब्द का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर इसका नाम होता है। एक और क्वेश्चन बनता है नेटवर्किंग में से, पैन, लैन, मैन और वैन। फुल फॉर्म याद रखिएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क,
लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये हुआ। वाइड एरिया नेटवर्क। कौन है? चेतन सुमन। बोर्ड का क्लियर दिख रहा है? कमेंट करके बताओ फटाफट। बोर्ड पे लिख रहा हूं तो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कमेंट करो। एक आएगा www, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की फुल फॉर्म आती है ठीक है, पढ़ लो। ये हो गया। एक फुल फॉर्म हर बार रिपीट होती है, रैम की और रोम की। इसे क्या कहेंगे? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रीड ऑनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। इनकी भी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। और फुल फॉर्म से रिलेटेड करवा दूं मैं आपको। IRCTC, RSRTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। टूरिज्म कॉरपोरेशन, RSRTC, ये इंडियन रेलवे से संबंधित है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। RSRTC राजस्थान स्टेट रोडवेज टूरिज्म कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट रोडवेज, राजस्थान स्टेट रोडवेज टूरिज्म कॉरपोरेशन, टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। राजस्थान स्टेट रोडवेज टूरिज्म कॉरपोरेशन रह जाएंगे याद। SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? MMS का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। MMS का होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। SMS और MMS क्या काम आते हैं? मोबाइल में काम आते हैं। प्ले स्टोर क्या चीज होती है? प्ले स्टोर क्या चीज होती है? अलग अलग तरह के मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। किसमें? एंड्रॉइड वर्जन में, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो गूगल से बनाया जाता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी ऐप्स इंस्टॉल किया जाते हैं वो प्ले स्टोर से किए जाते हैं। ऐप स्टोर होता है, ऐप स्टोर जो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा? एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तो कौन सा? एंड्रॉइड, एक iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में हम कोई भी चीज इंस्टॉल करेंगे तो किससे करेंगे? प्ले स्टोर से। iOS के फोन में, एप्पल के फोन में करेंगे तो ऐप स्टोर से हम इंस्टॉल करते हैं। क्लियर? ये चीजें हुई। आगे और किस तरह की फुल फॉर्म्स हो सकती हैं? फिर सीधा सीधा
शॉर्टकट कीज पे चलेंगे, फिर शॉर्टकट कीज आपको करवाएंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर बना था? भारत में सबसे पहले बनने वाला कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। 1966 में भारत की दो संस्थाओं ने मिलकर इसको तैयार किया था। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ भारत की दो संस्थाओं ने मिलकर तैयार किया था, भारतीय सांख्यिकी विभाग और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी। भारतीय सांख्यिकी विभाग और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी। क्लियर है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे आपके जो कल होंगे। आईबीएम का फुल फॉर्म लिख लीजिए। आईबीएम इंडियन बिजनेस मशीन। आईबीएम का पूरा नाम इंडियन बिजनेस मशीन। एक एचसीएल कंपनी होती है, एचसीएल हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी? हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। भारत में सबसे पहले बनने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में सबसे पहले बनने वाला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। कौन सा? परम 8000। किसके द्वारा बनाया गया था? तो डॉक्टर विजय भटकर की टीम के द्वारा यह कंप्यूटर बनाया गया था। कब बनाया था? राजीव गांधी की सरकार में 1991 में इस कंप्यूटर को बना करके रेडी किया गया था। वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर विजय भटकर, याद रहना चाहिए। एक फुल फॉर्म एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस का पूरा नाम होता है। आईएसपी होता है आपका आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी कौन कौन है वो समझ लीजिए। इंडिया में आईएसपी हैं इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाले, जियो, दूसरा आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, और भारत की कंपनी है बीएसएनएल। भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड। इससे पहले जो भारत में कंप्यूटर लाने वाली कंपनी का नाम था, भारत की सरकारी कंपनी कौन सी है? बीएसएनएल। लेकिन इससे पहले जो चलती थी वो थी विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड। अभी वर्तमान में इंडिया का नाम चेंज करके, क्या क्वेश्चन है? इंडिया का नाम चेंज करके इसका भारत जगह जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। इंडिया का नाम चेंज करके भारत करा जा रहा है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि अमेरिका के जब इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे तो इंग्लैंड जो इंडिया है उनके द्वारा दिया गया नाम था, और इंडियन लोग अपने भारतीय जो मानते हैं वो इसे भारत मानते हैं। तो इंडिया जहां जहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान में अलग अलग जगहों पर, तो उसको हटा करके उसको भारत नाम किया जा रहा है। तो ये सर्विस प्रोवाइडर समझ गए, आईएसपी।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैम रोम हो गया, पीसी, पीसी, जीपीएस, जीयूआई, सीयूआई, एक एक करके लिखवाते चलते हैं। पीडीएफ, ईमेल, यूएसबी, एसएसओ, एसबी, एसएसओ, ओटीपी, केवाईसी, और कोई फुल फॉर्म आपको याद आ रही हो तो बता दीजिए। एलआईसी, ऊपर जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, क्या रहेगा? पर्सनल कंप्यूटर। दूसरा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर, सीयूआई का पूरा नाम, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें देखिए यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी में 127 तरह के डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। तो ऑल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लगभग सभी चीजों को कनेक्ट करने के लिए यूएसबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसएसओ, सिंगल साइन ऑन, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। केवाईसी का पूरा नाम नो योर कस्टमर, नाउ योर कस्टमर। एलआईसी का पूरा नाम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। याद कर लेना इनको ना, हो गई याद। ईमेल से संबंधित कुछ फुल फॉर्म्स रहती हैं। ईमेल से संबंधित में पहला तो आएगा सीसी। किस चीज का? सीसी। इसका पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। फिर होता है बीसीसी। पहला तो टू होता है, टू, जिस भी हम व्यक्ति को मेल सेंड कर रहे हैं टू में उसका एड्रेस डाला जाता है। सीसी का कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और यूआरएल, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बीसीसी हो गया। एक एचटीएमएल, एचटीएमएल एक सब्जेक्ट होता है जो वेब पेजेस बनाने के काम आता है। वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो उसके वेब पेजेस बनाए जाते हैं, उसके लिए हम एचटीएमएल का यूज करते थे पहले। अभी वर्तमान में फोटोशॉप कर अलग अलग तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है हम यूज करते हैं। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप
लैंग्वेज। BIOS, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। DBMS एक सब्जेक्ट होता है, DBMS, इसका पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या इसको ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कहते हैं। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल मार्क रीडर। VGA, VGA क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स, वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA एक केबल होती है VGA एक केबल होती है जो LED से CPU में सप्लाई भेजने का काम करती है। LED की जो इंफॉर्मेशन से कहां से मिलती है हमें? CPU से। तो CPU से कनेक्ट होती है, LED में जाती है। उसमें टोटली 15 पिन होती हैं। पिन तो होती है CPU में और LED में, लेकिन जो बीच में केबल होती है उसमें 15 होल होते हैं, दोनों तरफ 15-15 होल होते हैं। उसे हम VGA केबल कहते हैं। VGA केबल से यूज होता है VGA पोर्ट का, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे हमें याद रखना, और इसमें कितने होल होते हैं? 15 होल इसमें होते हैं। ये आपको याद रखना है। XML, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारा जो है XML का पूरा नाम हुआ। अब मैं डिस्कस कर लेता हूं कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में, जो सामान्य से क्वेश्चन में हमारे काफी बार रिपीट होती रही हैं। शॉर्टकट कीज में से ऐसे लेके Z तक हम करते हैं तो सेलेक्ट ऑल, इसमें क्या होती है? Ctrl+A। बोल्ड करते हैं हम टेक्स्ट को, इसके लिए क्या होती है? Ctrl+D। कॉपी करते हैं हम टेक्स्ट को तो उसके लिए Ctrl+C। D से हम करते हैं डिफॉल्ट चेंज, MS वर्ड में बता रहा हूं, चेंज डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग, Ctrl+D इसकी फुल फॉर्म रहेगी। E सेंटर अलाइनमेंट, Ctrl+E इसकी शॉर्टकट की रहेगी। फाइंड टेक्स्ट के लिए Ctrl+F इसकी शॉर्टकट की रहेगी। गो टू Ctrl+G इसकी शॉर्टकट की रहेगी। HIJKL
एम एन। कंट्रोल प्लस एच के लिए रिप्लेस, रिप्लेस रहती है। इटैलिक टेक्स्ट, जस्टिफाई, अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस के काफी बार रिपीट हो चुकी है, याद रख लेना। हाइपरलिंक इसके लिए यूज होता है। हाइपर लिंक किसके माध्यम से जो है क्रिएट किया जाता है। हाइपरलिंक क्या चीज होती है? जब वेबसाइट बनाई जाती है तो एक दूसरे पेजेस बनाए जाते हैं और पेजेस को इंटरकनेक्ट किया जाता है लिंक के माध्यम से। तो ऑनलाइन में भी वेबसाइट बनाने में भी वही लिंक यूज होता है जो कि हम कंप्यूटर की सामान्य चीजों में बनाने के यूज में हम लेते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एफ, लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एल। एम से आपका रहेगा इंडेंट। क्या सेट करेंगे हम? इंडेंट सेट करेंगे। कंट्रोल प्लस एन से न्यू फाइल, कोई भी न्यू फाइल हमें जब बनानी होगी, न्यू फाइल लेनी होगी, तो न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज हम करेंगे। यहां तक कि क्लियर है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, सॉरी सी से टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, डी से हम डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल ई से हम सेंटर अलाइनमेंट सेट करते हैं, कंट्रोल एफ से हम लिखे गए टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं। गो टू, कंट्रोल जी के माध्यम से हम स्पेसिफिक सिलेक्ट करना हो कोई भी टेक्स्ट तो उससे हम जा सकते हैं, तो कंट्रोल जी से गो टू है। एच से जिस हम टेक्स्ट पर गए हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस इसकी शॉर्टकट की होती, रिप्लेस इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। इटालिक, इटालिक या तिरछा करना तो कंट्रोल प्लस आई के माध्यम से हम इसका यूज करते हैं। जस्टिफाई अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस जे के माध्यम से अलाइनमेंट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। कहें तो एक पेज में जब लिखा जाता है तो वो साइडों में नहीं जाता, बिल्कुल दोनों साइड से बराबर पेज में सेट हो जाता है। हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक यूज होता है एक दूसरी चीजों को जोड़ने के लिए, एक दूसरे लिंक को जोड़ने के लिए। लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एल, इंडेंट द पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस एम, और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का हम यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी, क्यू, आर, एस, सॉरी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, सब क्या गया? कंट्रोल प्लस, 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 कंट्रोल प्लस। ओके माध्यम से कोई भी डॉक्यूमेंट हमने पहले बना रखा है तो उसको हम बने हुए डॉक्यूमेंट्स को जो है ओपन कर सकते हैं। कॉल कर रहा है बार बार। कोई भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया उसको कंट्रोल पी के माध्यम से हम प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू के माध्यम से हम क्यू के माध्यम से रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर के माध्यम से राइट अलाइनमेंट। यहां पर कंट्रोल प्लस के हम की का यूज करते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? के वाई की, और हिंदी में इसे कुंजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में जिसे बता रहा हूं जिसका अपोजिट हिंदी में पूछा जा सकता है। किस कुंजी के माध्यम से हम लिखे गए शब्दों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं?
तो वो कट कंट्रोल एक्स के माध्यम से हम एक जगह से बिल्कुल ही दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जबकि वो एक जगह पर नहीं रहेगा। कंट्रोल एस के माध्यम से डॉक्यूमेंट फाइल को हम सेव कर सकते हैं। कंट्रोल टी के माध्यम से हम हैंगिंग इंडेंट कर सकते हैं, हैंगिंग इंडेंट होता है। व्यू के माध्यम से हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। पेस्ट हमें कोई डॉक्यूमेंट करना हो तो उसको हम कोई लिखित शब्द जो होंगे उनको हम कॉपी या कट करके लाएंगे तो कंट्रोल वी के माध्यम से हम पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज एक्टिव विंडो, क्लोज एक्टिव विंडो, क्लोज एक्टिव विंडो हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। रीडू एंड अनडू, ये आपको टोटली याद रखने हैं, दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं। कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ के माध्यम से कोई भी फाइल में हमने पहले से डॉक्यूमेंट बना रखा है तो उसको हम ओपन कर सकते हैं। प्रिंट हम कर सकते हैं। कंट्रोल पी के माध्यम से, कंट्रोल क्यू के माध्यम से रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल आर के माध्यम से राइट अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। कंट्रोल एस के माध्यम से हम कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल हमने बनाई है तो उसको हम सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी के माध्यम से हैंगिंग इंडेंट, इससे इंडेंट को हम सेट कर सकते हैं जो पेज में साइडों में स्पेस रहता है मार्जिन एरिया के अलावा। कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन दे सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट पैराग्राफ में हम अंडरलाइन दे सकते हैं। कंट्रोल वी से हम किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज एक्टिव विंडो, कोई भी विंडो खुली हुई तो हम उसे क्लोज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के माध्यम से। कंट्रोल प्लस एक्स से कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट जो है हमने सिलेक्ट किया है उसको हम कट कर सकते हैं। कट और कॉपी में बेसिक डिफरेंस ये होता है, कट जब हम करते हैं तो एक जगह से परमानेंटली दूसरी जगह पे चला जाएगा और पहली जगह पे नहीं रहेगा। कॉपी में एक जगह पर भी रहेगा और वो दूसरी जगह पर भी चला जाएगा। कट और कॉपी के बाद में उसे पेस्ट के माध्यम से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। रीडू और अंडू, अंडू हम करते हैं जैसे कोई हमने टास्क किया वो गलत हो गया तो हम उसको अंडू कर देंगे, कंट्रोल जेड कर देंगे। जेड किया हुआ हम चाहते हैं कि जो हमने किया वो गलत था, पहले वाला सही था, तो अंडू करके उसको रीडू करना हो तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए F7 का यूज किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू, प्रीव्यू चेक करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 से इसका यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस F2 से प्रिंट प्रीव्यू को हम चेक कर सकते हैं। अल्ट प्लस F4 के माध्यम से हम किसी भी कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, विंडो से बाहर निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, ये एग्जिट होता है। एक शॉर्टकट की आपकी आएगी F5। F5 जो है काफी बार रिपीट होता है MS पावर पॉइंट में। MS पावर पॉइंट जब हम पढ़ते हैं तो पावर पॉइंट के अंदर किसी भी स्लाइड को शुरू से शुरू करने के लिए, शुरू से ओपन करने के लिए, शुरू से शुरू करने के लिए हम F5 का यूज करते हैं। बाकी बेसिकली डेस्कटॉप पर F5 का यूज होता है कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। दोनों जगह अलग अलग यूज है। डेस्कटॉप पे F5 का यूज होता है कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, और MS पावर पॉइंट में F5 का यूज होता है कोई भी प्रेजेंटेशन शुरू से शुरू करने के लिए, प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए F5 का यूज होता है। तो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और कुछ शॉर्टकट कीज जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपके काम आ सकते हैं। एक रहेगा इसमें F12 काम आता है आपका सेव एज करने के लिए। सेव एज का सीधा सा डेफिनेशन होता है किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को किसी अन्य स्थान पर अलग नाम से सेव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेव एज का F12 का यूज हम करते हैं। F7 तो हो गई स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए कंट्रोल प्लस F2, अल्ट प्लस F4 बने हुए डॉक्यूमेंट से एग्जिट होने के लिए, F5 डेस्कटॉप पर रेफरेंस करने के लिए, और पावर पॉइंट के अंदर किसी प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग से शुरू करने के लिए। F12 जो है सेव एज किसी फाइल को अन्य स्थान पर अलग नाम से हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, आज का यहां तक ही है। आप लोग एग्जाम की तैयारी करें, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।
बाकी फिर आप अपने नोट्स में से और देखें चीजें।